मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ, आपने मुझे बहाल किया। उसकी खूबसूरत आवाज ने राजा की इच्छा को मजबूत और मजबूत कर दिया। फिर बूढ़ी औरत ने राजा को परसों फिर आने के लिए कहा। इसी समय मैं तुम्हें अपनी एक उंगली को दिखाऊंगी। और इसलिए बूढ़ी औरत अविश्वासी तरीकों का उपयोग अपनी उंगली को सुंदर बनाने में लगी थी, जैसे कि वह 18 साल की बन जाएगी। शाम को अपनी नियुक्ति के लिए राजा समय पर था, लेकिन इस बिंदु पर बूढ़ी औरत वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। उसने अपनी बहन की उंगली को बाहर निकाल दिया। राजा ने 18 साल की लड़की की उंगली को देखा, वो इच्छा से भर गया। उसने सोचा कि यह एक सुंदर महिला होनी चाहिए। तब राजा ने बूढ़ी औरत को कल महल में आकर सितारों को देखने के लिए आमंत्रित किया। बूढ़ी औरत की दिल की धड़कन बढ़ने लगी, लेकिन वो सहमत हो गई, एक छोटे से अनुरोध के साथ कि जब वो जाएगी सितारों को देखने के लिए तो वहाँ सभी रोशनी को बंद कर दिया जाना चाहिए। इस पर राजा आसानी से सहमत हो गया। तब बूढ़ी औरत ने अपनी बहन से पूछा, उसकी उंगलियां इतनी कोमल क्यों हैं? यहाँ पता चला कि बहन अपनी उंगलियों को चाटती रहती है, इसलिए बहन की उंगलियां इतनी कोमल थी। अगले दिन राजा के आदमी बूढ़े महिला को महल में ले आते हैं। वो पूरी तरह से कपड़े में ढकी थी। राजा ने सभी रोशनी को बंद करवा दिया, क्योंकि उसने वादा किया था, और इसलिए उन्होंने पूरी रात सितारों को देखा। जब राजा उठता है तो वो बूढ़ी औरत को पाता है। राजा को लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था। राजा ने बूढ़ी औरत को महल से फेंकवा दिया, लेकिन वो एक पेड़ की